ऑप्शन सेलिंग की अगर ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है जिसमें प्रॉफिट आपको सबसे ज़्यादा जल्दी होता है तो वो है शॉर्ट स्ट्रैडल। शॉर्ट स्ट्रैडल है, इसमें जो थीटा डी के होता है वो सबसे ज़्यादा फास्ट होता है, सबसे जल्दी यहाँ पे प्रॉफिट होता है। लेकिन जल्दी प्रॉफिट होता है तो आप ये मान लीजिए वहाँ पे लॉस है वो भी उतनी ही जल्दी हो सकता है। जी हाँ, प्रॉफिट तो यहाँ जल्दी होता है, आपके प्रॉफिट की स्पीड बड़ी फास्ट होती है, लेकिन लॉस आने की स्पीड भी उतनी ही फास्ट होती है। तो क्या वो तरीका है जिससे आप यहाँ पे सेफ गार्ड रह सकते हो कि आपको वो जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो तो मिले, बट एट द सेम टाइम जो रिस्क है उसको आप पूरी तरह से मिनिमाइज़ कर दो, और ये सब बिना कोई एडजस्टमेंट किए। जी हाँ, तो आज का वीडियो है, इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि स्ट्रैडल को किस तरह से सेटअप किया जाता है जहाँ पे बिना कोई एडजस्टमेंट के, क्योंकि एडजस्टमेंट थोड़ा ट्रिकी पार्ट हो जाता है तो उसको मैंने हटा दिया। आपको कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप इस सेटअप के थ्रू स्ट्रैडल को सेफली ट्रेड कर सकते हो, जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी आपको वही मिलेगी, लेकिन रिस्क है वो मैं आपका कम कर दूंगा। मार्केट में अगर बड़े गैप अप गैप डाउन भी होते हैं तो उनको भी आप इजीली अकोमोडेट कर सकते हो। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, थोड़ा सा गैप हो गया था, किसी वजह से मैं बिजी था। सो आज का वीडियो है ये आप ये मान लीजिए उसी के कंपनसेशन में मैं लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि शॉर्ट स्ट्रैडल, जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जहाँ पे प्रॉफिट बड़ा फास्ट होता है, उसमें आप अपने रिस्क को कैसे कम कर सकते हो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करते हुए या इवन उसको और बढ़ाते हुए। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, मैं सीधा आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि क्या ये सेटअप है, किस तरह से आपको करना चाहिए। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे जाने से पहले कि कमिंग संडे को मैं आप लोगों के लिए एक फ्री मास्टर क्लास है वो ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ। तो इसके लिए आप आ सकते हो, नीचे मैं आपको इसका रजिस्ट्रेशन लिंक है वो दे दूँगा, तो वहाँ पे आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। कमिंग संडे को ये मास्टर क्लास होगी और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेक श्योर कि आप इसके लिए आइए और इसके लिए रजिस्टर कीजिए। संडे को 11 बजे मैं आपसे मिलूँगा, ठीक है। ये एक लाइव क्लास होने वाली है। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि शॉर्ट स्ट्रैडल का ये सेटअप क्या है, किस तरह से आपको एक शॉर्ट स्ट्रैडल को ट्रेड करना है बिना कोई एडजस्टमेंट के, कैसे आप एक प्रॉफिटेबल वे में इसको ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, मैं ऑप्शन सिमुलेटर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे नॉर्मली हम स्ट्रैडल को किस तरह से ट्रेड करते हैं, लोग वीकली ट्रेड करते हैं, या मैं बोलता हूँ कि वीकली नहीं, पोजिशनल हमें करना चाहिए, वहाँ पे हमें टाइम मिलता है एडजस्टमेंट करने का एंड ऑल। लेकिन क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि भाई यहाँ पे इवन आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तो ये सेटअप हमें करना किस तरह से है। तो यहाँ पे आप देखिए मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है, मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है 25,800 पे, ठीक है। तो लेकिन ये तो 1 नवंबर की डेट है वो यहाँ पे लगी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जब भी आप ट्रेड लेते हो तो वो आपको ना वीकली लेना है, ना मंथली लेना है, ना नेक्स्ट मंथ लेना है, आपको 3 मंथ्स इन एडवांस लेना है। एक बार मैंने आयरन कोंडोर से रिलेटेड भी एक सेटअप आपको बताया था, जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनके साथ लाइव क्लास जो थी उसमें मैंने बताया था कि 90 डेज़ इन एडवांस वाला जो सेटअप है वो आप ट्रेड कीजिए, सो दैट उसमें एक मतलब आपको काफ़ी सफिशिएंट टाइम मिलता है। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट आता है तो एडजस्टमेंट का टाइम भी काफ़ी मिलता है, और दूसरा एक वाइड प्रॉफिटेबल रेंज मिलती है, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम वैल्यू वहाँ पे आपको मिलती है। और बीइंग ऑप्शन सेलर हम टाइम वैल्यू को ही प्ले करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको करना क्या है, आप यहाँ पे पहले एक्सपायरी डेट लगाइए। जैसे 30 दिसंबर है, 30 दिसंबर जो ट्यूसडे है उस दिन जो एक्सपायरी है वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब जो आप ट्रेड लोगे वो मंथली का नहीं होगा, वो 90 डेज़ इन एडवांस होगा। दैट मीन्स आप ट्रेड लोगे ऑलमोस्ट 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो अक्टूबर का पूरा मंथ है, नवंबर का पूरा मंथ है, दिसंबर का पूरा मंथ है, ऑलमोस्ट 90 डेज़ इन एडवांस आप ये ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। अब इससे बेनिफिट आपको क्या होगा, बेनिफिट आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ आप देखिए मार्केट कहाँ ट्रेड कर, मार्केट इज ट्रेडिंग एट 24,748, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो इसमें कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जब आप 90 डेज़ इन एडवांस जाते हो तो वहाँ पे लिक्विडिटी विल बी ए प्रॉब्लम, लेकिन निफ्टी में लिक्विडिटी मिल जाएगी, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि आप चाहो वहाँ पे आपको लिक्विडिटी मिल जाए। अगर आप वीकली में जाओगे तो 24,750 है वो भी आपको लिक्विड मिलेगा, लेकिन अगर आप इस तरह से 90 डेज़ इन एडवांस जाओगे तो 24,700 या 24,800 है, इवन वो भी आपको लिक्विड नहीं मिलेंगे। तो जब मंथलीज़ को हम ट्रेड करते हैं तो मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूँ, अगर मंथलीज़ को ट्रेड करते हो, पहली बात वीकली, अगर वीकली को ट्रेड करते हो तो इस तरह के जो स्ट्राइक होते हैं ना, इन बिटवीन वाले स्ट्राइक के 24,750, 24,650, वो भी आपको लिक्विड मिलेंगे। लेकिन अगर आप मंथलीज़ को ट्रेड करते हो तो वहाँ पे 24,750, 24,650, 24,850,
इस तरह के स्ट्राइक हैं वो आपको ट्रेड नहीं करने चाहिए, आपको राउंड फिगर स्ट्राइक ट्रेड करने चाहिए, जैसे 24,700, 24,800, 24,900, ठीक है। और जब आप 90 डेज इन एडवांस ट्रेड करते हो तो वहाँ पे इवन आपको 24,700, 24,800 इस तरह के स्ट्राइक भी ट्रेड नहीं करने हैं, क्योंकि वहाँ पे भी आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। तो वहाँ पे राउंड फिगर स्ट्राइक कौन से होते हैं? 24,500, 25,000, 25,500, जो 500 पॉइंट के इंटरवल पे स्ट्राइक होते हैं वो सारे आपके लिक्विड मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट अगर 24,750 के आसपास ट्रेड कर रहा है तो आपको क्या करना है, आप या तो ट्रेड करोगे 24,500 को या ट्रेड करोगे 25,000 को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इसका नियरेस्ट है 25,000, तो 25,000 का कॉल और पुट है वो दोनों हम लोग सेल करेंगे, क्यों? क्योंकि वहीं पे लिक्विडिटी मिलेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे 24,700 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे आप देखिए कोई लिक्विडिटी नहीं है, ठीक है। इससे नीचे आप जाओगे 24,950 इस तरह के, तो मतलब बीच के जो वो है वो आपको यहाँ पे दिख भी नहीं रहे हैं। लेकिन अगर आप 24,500 को लोगे तो यहाँ पे कॉल और पुट दोनों तरफ आपको लिक्विडिटी मिलेगी। अगर आप 25,000 को लोगे तो भी आपको दोनों तरफ यहाँ पे लिक्विडिटी मिलेगी। तो आपको क्या है, जो नियरेस्ट राउंड फिगर स्ट्राइक है वो लेना है। तो इस केस में मैं 25,000 को ले रहा हूँ। तो 25,000 है, इसका मैं एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन दोनों सेल कर देता हूँ, ठीक है। मैंने पुट भी सेल कर दिया और यहाँ पे मैंने कॉल भी सेल कर दिया। तो कॉल और पुट दोनों मैंने यहाँ पे सेल कर दिए हैं। और अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। इस ट्रेड में मैक्सिमम प्रॉफिट है, ऑलमोस्ट 82,000 रुपीज़ का है। अब इससे मुझे बेनिफिट क्या हो रहा है? बेनिफिट ये हो रहा है कि अभी तो देखिए मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो भी काफ़ी कम है। आमतौर पे ऑप्शन सेल कब किया जाता है? जब मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। तो मैंने एक चीज़ और आपको हमेशा बोली है, जो स्पेशली जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको पता होगा ये बात, कि जब वॉलेटिलिटी कम होती है उस टाइम पे भी ऑप्शन सेलिंग की जा सकती है। लेकिन आमतौर पे आप ये देखिए कि कम वॉलेटिलिटी में ऑप्शन सेल क्यों नहीं किया जाता, उसका रीज़न क्या है? लॉजिक से आप चीज़ों को देखिए। उसका रीज़न ये है कि प्रीमियम कम होते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी कम है तो टाइम वैल्यू कम होगी, टाइम वैल्यू कम है तो प्रीमियम कम होंगे, ठीक है। लेकिन इस वजह से हम लो विक्स इन्वायरमेंट में ऑप्शन सेलिंग नहीं करते हैं, क्योंकि प्रीमियम कम है। अब क्या होता है, अगर किसी को लो विक्स में भी ऑप्शन सेल करना है तो वो प्रीमियम कैसे बढ़ाएगा? वॉलेटिलिटी तो मेरे हाथ में नहीं है कि मैं वॉलेटिलिटी बढ़ा दूं। तो मैं क्या करूंगा, जो प्रीमियम वॉलेटिलिटी की वजह से कम है उसको मैं टाइम वैल्यू से बढ़ा दूंगा। कैसे? मैं ज़्यादा दूर चला जाऊंगा। तो दूर के ऑप्शन है वो वैसे भी सेफ गार्ड रहने के लिए आपको हाई विक्स में भी, आई वुड से कि हाई विक्स में भी हम कर सकते हैं। लेकिन एक ये प्रोक्सी आप ये मानिए कि लो वॉलेटिलिटी का प्रोक्सी ये है कि आप एडवांस में आप ज़्यादा दूर चले जाइए कि 90 डेज इन एडवांस जाके और आप ऑप्शन को सेल करो। जितना आप दूर जाओगे उतना आपका प्रीमियम ज़्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि टाइम वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो जो प्रीमियम आपका वॉलेटिलिटी की वजह से कम था वो टाइम वैल्यू से आपने बढ़ा दिया। लेकिन एट द सेम टाइम इसमें एक रिस्क भी रहता है। रिस्क ये है कि अब 90 डेज़ आपको उस ट्रेड में रहना है, ठीक है। तो आप ज़्यादा टाइम के लिए एक्सपोज रहते हो। बट स्टिल ये एक हैक होता है जिसके थ्रू लोग करते हैं। ऐसा नहीं, ये मैं आपको कोई रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये आपको मैं समझाने के पर्पज़ से बता रहा हूँ, एजुकेट करने के पर्पज़ से बता रहा हूँ। ये नहीं है कि कोई ट्रेड रिकमेंडेशन है, ठीक है। आप उस कॉन्सेप्ट को समझिए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने 25,000 का पुट सेल कर दिया, 25,000 का कॉल सेल कर दिया। अब जो मैंने पुट सेल किया वो 524 रुपये में किया है और कॉल है वो 567 रुपीज़ में मैंने सेल किया है। अब ये तो वॉलेटिलिटी कम है, अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती तो यही 800-900 रुपये में मुझे मिलते, कि 800-900 का मुझे पुट मिल रहा है, 800-900 का मुझे कॉल मिल रहा है, ठीक है। लेकिन लो वॉलेटिलिटी है तब भी मुझे इतना प्रीमियम यहाँ पे मिला है। अब यहाँ पे मैं वीकली में अगर मंथली में अगर मैं जाता तो ये प्रीमियम मुझे 150-200 रुपये का मिलता, कि 150-200 रुपये में मैं पुट सेल कर रहा हूँ या 200-250 में मैं कॉल सेल कर रहा हूँ। इस तरह का सा मुझे प्रीमियम यहाँ पे मिलता। लेकिन क्योंकि मैंने 90 डेज इन एडवांस किया तो अब 90 दिन की टाइम वैल्यू और जुड़ गई है, इस वजह से ये एक कंसिडरेबल जो प्रीमियम है वो मुझे यहाँ पे मिल गया है। अब इससे मुझे बेनिफिट क्या हो रहा है? इससे मुझे फर्स्ट प्लेस में जो बेनिफिट हो रहा है वो ये कि क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 1100 रुपये का प्रीमियम है वो ले लिया है, तो मेरी प्रॉफिटेबल रेंज है वो कितनी हो गई है, वो नीचे की तरफ 23,900 से लेके और ऊपर की तरफ 26,100 तक यहाँ पे एक वाइड प्रॉफिटेबल रेंज है वो मुझे मिल रही है। क्यों? क्योंकि मैंने 1100 रुपये का प्रीमियम है वो यहाँ पे लिया है। तो एक तो मुझे एक वाइड प्रॉफिटेबल रेंज मिलती है, ऑलमोस्ट 2200 पॉइंट की रेंज मुझे मिल रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि आपको अब इस ट्रेड में यहाँ पे बैठे नहीं रहना। देखिए अगर लो विक्स में आप मंथली में ट्रेड करते हो तो दिक्कत क्या है, आपकी जो ये रेंज रहती ये 400-500 पॉइंट की रहती। तो मार्केट में अगर एक 200 पॉइंट का 300 पॉइंट का भी गैप अप गैप डाउन होता
तो आपके ब्रेक इवन के बड़ा पास में आ जाता। लेकिन इस केस में अगर मार्केट में इस तरह का कुछ 200-400 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन होता है तो आप उसको अकोमोडेट कर सकते हो। आपके पास अभी टाइम भी है और स्पेस भी है, दोनों चीज़ आपके पास, ठीक है। लेकिन वीकली या मंथली में करोगे तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। दूसरी बात, सिर्फ 2200 पॉइंट की तो प्रॉफिटेबल रेंज है, ऐसा नहीं है कि मार्केट उसको तोड़ नहीं सकता, ठीक है। 2200 पॉइंट की रेंज को भी मार्केट तोड़ सकता है। तो इस वजह से ऑलवेज मेक श्योर कि ये जो आपको 82,000 का प्रॉफिट दिख रहा है इस पूरे के लिए आपको नहीं बैठना है। इस ट्रेड में आपको अगर 300-400 पॉइंट मिल जाते हैं, अगर 300 पॉइंट भी मिल जाते हैं निफ्टी के, तो आप ये मान लीजिए वो लेके और आपको निकल जाना है। कहने का मतलब कि 80,000 के प्रॉफिट के लिए नहीं बैठना है। अगर आपको 15-20 का भी प्रॉफिट हो रहा है लेके निकलिए, दोबारा से 90 डेज इन एडवांस एक स्ट्रैडल आप डिप्लॉय कर सकते हो। तो 90 डेज इन एडवांस जब हम करते हैं एक स्ट्रैडल को, तो वहाँ पे कभी भी 100% प्रॉफिट के लिए नहीं बैठते हैं। आप 25-30% जब भी आपको प्रॉफिट हो वो लेके निकल जाइए और फिर से 90 डेज इन एडवांस आप डिप्लॉय कर दीजिए। ये लो विक्स में लोग करते हैं ऑप्शन सेलिंग के लिए, क्योंकि वैसे वाइबल इन्वायरमेंट रहता नहीं है। लेकिन ये हाई विक्स में अगर करते हैं तो भी इवन ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि उस टाइम पे इवन आपको और बेटर प्रीमियम्स मिलते हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कभी भी मैं इवन बोलूँगा कि हाई विक्स में भी आप मंथली स्ट्रैडल करो, उससे बेटर है कि आप 90 डेज इन एडवांस कीजिए। लेकिन उसका सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए, और वो ध्यान ये रखना है कि आप राउंड फिगर स्ट्राइक को ट्रेड करो। पहली बात तो ये सिर्फ निफ्टी में ही पॉसिबल, आप बैंक निफ्टी में कहीं भी और इंस्ट्रूमेंट में जाओगे पॉसिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप निफ्टी में कर सकते हो। और निफ्टी में भी आई वुड से कि जो राउंड फिगर स्ट्राइक है उसका आप ध्यान रखिए कि 25,000, 24,500, 25,500 इस तरह के जो स्ट्राइक प्राइस है उनको आप लीजिए। तीसरा, जब आप ये ऑर्डर प्लेस करो, जब ये ट्रेड आप लो, तो कभी भी मार्केट ऑर्डर नहीं डालना है, हमेशा आपको लिमिट ऑर्डर डालना है। क्यों? क्योंकि बिड आस्क डिफरेंस है वो थोड़ा वाइड यहाँ पे मिलेगा, तो वो एक लॉस है जो आप बुक कर सकते हो वहाँ पे अगर मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हो तो इस वजह से मेक श्योर कि आप हमेशा लिमिट ऑर्डर डालो। सो 90 डेज इन एडवांस वी हैव टू ट्रेड, प्लस राउंड फिगर स्ट्राइक है वो हमें करने हैं, प्लस सिर्फ निफ्टी में करना है, प्लस हमें लिमिट ऑर्डर के थ्रू ऑर्डर प्लेस करना है, ना कि मार्केट ऑर्डर के थ्रू, ठीक है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से एक स्ट्रैडल है उसको बिना एडजस्टमेंट, अब जब इतनी वाइड रेंज हमें मिलती है तो लो वोलेटिलिटी में इतने ज़्यादा वोलेटिलिटी होगी तो इवन और ज़्यादा होगी। तो इतनी वाइड रेंज जब हमें मिलती है तो वहाँ पे एडजस्टमेंट करने की नौबत है वो बड़ी कम आती है। और इवन ऐसा नहीं है कि 2200 कोई बहुत ज़्यादा वाइड रेंज है उसको मार्केट तोड़ नहीं सकता, मार्केट बिल्कुल तोड़ सकता है और उस टाइम पे आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। इसीलिए मैंने बोला अगर एडजस्टमेंट से बचना है तो इसमें एक चीज़ और आपको डालनी पड़ेगी कि आपको 25 से 30% जो आपके मैक्स प्रॉफिट का 25 to 30% जब होता है उसी टाइम पे उसको लेके निकल जाना, उससे ज़्यादा आपको वेट नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं एक स्ट्रैडल को लो विक्स इन्वायरमेंट में भी और बिना एडजस्टमेंट करने के। तो ये 2-3 चीज़ें जिनका हमें ध्यान रखना है। अगेन आपको बता दूं कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, पढ़ाने के लिए बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन है। इसमें थोड़ा सा बैक टेस्ट ज़रूर अपने एंड पे किया जाना चाहिए और उसके बाद कोई भी ट्रेड आप लेना चाहो तो अपने बैक टेस्ट करने के बाद और आपको वो ट्रेड लेना चाहिए, ऐसे कुछ भी वो करके नहीं। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको रैंडमली एक ट्रेड लेके दिखा दिया, तो अगर आप एज इट इज़ इसको फॉलो करने जाओगे तो दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग टू डू, ठीक है। क्योंकि उसमें सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि भाई मार्केट में वोलेटिलिटी क्या चल रही है, सारे फैक्टर देखने पड़ते हैं, कोई इवेंट तो लाइंड अप नहीं है, सब कुछ हमें देखना पड़ता है। तो इस वजह से ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए भाई इस तरह से भी होता है, दिस इज़ हाउ पीपल ट्रेड। तो जस्ट टू एजुकेट यू गाइज मैं आपको ये सारी चीज़ें वो बता रहा हूँ। तो चलिए अब आज का अपना ये वीडियो है इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। अगेन आपको एक बात जो मैंने शुरू में बताई थी वो फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कमिंग संडे को मैं एक फ्री मास्टर क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ, तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो मेक श्योर आप इसके लिए रजिस्टर कीजिए। 11 बजे क्लास होगी, अभी से आप अपना 2-3 घंटे का टाइम है वो बुक कर लीजिए और उस क्लास में मैं लाइव आपसे मिलूँगा। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ संडे को लाइव क्लास में 11 बजे। तो चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।